मानव निर्मित पदार्थ। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध किस पत्थर से बनाया गया है? तो जो कृष्णा नदी है उस पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध, और वह ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। दिल्ली का लाल किला और जो फतेहपुर सीकरी है किस पत्थर से बनाई गई है? तो यह बलुआ पत्थर से बनी है। जो लाल किला है और जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किया गया है बलुआ पत्थर से। रंगीन कांच बनाने के लिए कौन सी धातु का वर्णन मिलता है या लवण होते हैं? कौन से धातु के लवण होते हैं? तो यदि रंगीन कांच बनाना है तो हम कोबाल्ट लवण, बैगनी रंग के लिए नीला रंग, फेरस ऑक्साइड पीला रंग और हरा, और जो क्रोमियम लवण होता है इससे क्रोम हरा और पीला कलर आता है। तो जो कोबाल्ट है उसको हम बैगनी नीले रंग के लिए मिलाते हैं, फेरस ऑक्साइड को पीले और हरे के लिए, और क्रोमियम लवण है उसको हम क्रोम और पीले रंग के लिए कांच में रंग देने के लिए मिलाया जाता है। इसमें कांच में रंग देने वाले पदार्थ है ना, तो पहले आते हैं पदार्थ, फिर आते हैं कांच का रंग कैसा होगा। तो कोबाल्ट ऑक्साइड है तो गहरा नीला होगा। कोबाल्ट अलग अलग से वाट के बल्ब तो वो नीला कलर देगा, तो गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा आता है। फिर आता है सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड, यह हरा रंग देता है। सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड है यह हरा रंग देता है। फिर आता है सिलेनियम ऑक्साइड। सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी रंग देता है। कैसा देता है? नारंगी रंग देता है सिलेनियम ऑक्साइड। सीधा चला जाता है नाली के साइड, तो नारंगी लाल देता है सिलेनियम ऑक्साइड। और जो फेरिक लवण होते हैं सोडियम यूरेनेट देता है प्रदीप्तिशील पीला, फीका फीका है ना। तो फेरिस लवण और जो सोडियम यूरेनेट है यह प्रदीप्तिशील पीला रंग देते हैं। तो पहले आते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड, यह गहरा नीला रंग देता है। सोडियम क्रोमेट यह हरा, और फेरस ऑक्साइड भी हरा देता है। सेलेनियम ऑक्साइड यह नारंगी लाल देता है। और जो फेरिक लवण होते हैं या सोडियम यूरेनेट होते हैं यह प्रदीप्तिशील पीला रंग देते हैं। फिर आती है पिघली टन धातु की परत पर पिघले कांच की परत को फैलाकर कौन सा कांच बनाया जाता है? तो इससे बनता है पट्टी का कांच। तो पिघली हुई टिन धातु की परत पर जो पिघला हुआ कांच होता है उसकी परत को फैलाकर पट्टी का कांच बनाया जाता है। वायुयानों में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो जो वायुयान होते हैं इनमें स्तरित कांच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो स्थिर रहे। तो जो वायुयान होते हैं इनमें स्तरित कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच में स्वयं ही गहरा रंग हो जाने का गुण किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। जो फोटोक्रोमिक कांच होता है उसमें स्वयं ही गहरा रंग हो जाता है उसका, तो किस गुण के कारण होता है? सिल्वर आयोडाइड के कारण उसका गहरा रंग हो जाता है। कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किस कांच के द्वारा किया जाता है? तो इसे लेड क्रिस्टल कांच से बनाया जाता है। जो कलात्मक है तो भैया लेड ही कलात्मक ही होती हैं, तो लेड आ जाएगा। और क्रिस्टल जैसी चमकती है तो क्रिस्टल कांच, तो लेड क्रिस्टल कांच से जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। पानी को गर्म कर रखने वाली बोतलों में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कांच की रुई का प्रयोग किया जाता है। जो पानी गर्म करने वाली बोतल होती है इसमें कांच का प्रयोग किया जाता है, वो भी कांच की रुई का प्रयोग कर जाता है। सेरामिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यह कारामस अर्थात तो कुम्हार की मिट्टी से बना है। तो जो सेरामिक्स है इसकी उत्पत्ति कारामास से हुई है, और जिसका अर्थ होता है कुम्हार की मिट्टी। जब सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है तो सीमेंट के पदार्थ आपस में क्रिया करके कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं, और यह विभाग क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है कंक्रीट। क्या कहा जाता है? कंक्रीट कहा जाता है। तो जब सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है तो सीमेंट के जो पदार्थ होते हैं वह आपस में क्रिया करके कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं, मिश्रण करके क्या बनाते हैं? कंक्रीट बनाते हैं। सिक्का धातु में धातुओं का प्रतिशत क्या होता है? तो इसमें 75% तांबा और 25% तक निकिल होती है। तो सिक्का धातु जो हमारी धातु होती है सिक्का होती हैं तो ताज़ा ताज़ा निकलती हैं। सिक्के धातु में ताज़ा ताज़ा हमेशा जब भी अपने पर्स में से निकालो ताज़ा ताज़ा निकलते हैं। तो तांबा ज़्यादा होता है 75% और निकिल होती है 25%। वेल्डिंग करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होता है फॉक्सीफीन गैस का। फैला देते फुस फुस,
तो समुद्र यात्रा करते समय होम सिग्नल देने के लिए हम फॉस्फीन गैस का प्रयोग करते हैं, फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली जो स्याही होती है वह किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है, इसलिए चमकती है नाइट में भी, कि हमने वोट दिया है। तो मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली जो स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। लाल दवा कैसे कहा जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है। और जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, यह कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम है, एकदम पोला सा था। तो मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व कौन सा हो जाएगा? पोलोनियम हो जाएगा। और लैब में बनाया गया पहला तत्व था यूरिया। परावैंगनी किरणों को किस कांच के द्वारा रोका जा सकता है? तो जो क्रुक्स कांच होते हैं उनसे, इसलिए जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं वो क्रुक्स कांच के बने होते हैं। तो परावैंगनी किरणों को क्रुक्स कांच के द्वारा रोका जा सकता है। ये आविष्कारकर्ता और खोजकर्ताओं को हम पढ़ेंगे ट्रिक से। इसके बाद का पढ़ते हैं ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर बता रहे हैं। तो एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं यह एक रेखीय बहुलक होते हैं, मतलब प्लास्टिक में रेखा में बिछे होते हैं। जबकि जो थर्मोसेटिंग से बहुलक होते हैं यह क्रॉस बंधित बहुलक होते हैं, मतलब यहाँ से टेढ़े टेढ़े सेट करना पड़ता है ना, तो उनको यहाँ से इसकी क्रॉस कर दिया, वहाँ से इनको क्रॉस कर दिया। तो जो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं यह क्रॉस बहुलक होते हैं, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वह एक रेखीय बहुलक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक एक दुर्लभ वांडरवॉल अंतःआण्विक बलों के कारण यह गर्म करने पर नरम हो जाते हैं या पिघल जाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं यह दुर्लभ वांडरवॉल से जुड़े होते हैं, क्योंकि वे एकदम पूरी फ्लैट में प्लेट जैसे होते हैं, प्लेट पर बैठे होते हैं। तो यह दुर्लभ वांडरवॉल्स अंतःआण्विक बलों के कारण ये गर्म करने पर नरम हो जाते हैं या पिघल जाते हैं। जबकि जो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं यह गर्म करने पर पिघलते नहीं, एकदम सेट हैं तो गर्म करने पर भी ये पिघलते नहीं हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? पिघले हुए बहुलक को इच्छित आकृति में ढाल सकते हैं, इसे गर्म करने में पुनः ढाला जा सकता है। तो हम इनको गर्म करेंगे थर्मोप्लास्टिक को और फिर से कोई नया शेप दे देंगे। जबकि जो थर्मोसेटिंग होते हैं यह गर्म करके दोबारा ढाला नहीं जा सकता। यह प्रायः ढलने के समय क्रॉस बंध विकसित करने के कारण कठोर हो जाते हैं। तो जो थर्मोसेटिंग होते क्या होते हैं? द्वारा इनको ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह जब जैसे ढलते हैं उसके समय ही ये क्रॉस बंध विकसित करके कठोर हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक इसके उदाहरण में पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन और पीवीसी आती हैं। जबकि जो थर्मोस्टैटिक होती है इसके उदाहरण में ग्लिसरॉल्स, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन और बेकेलाइट्स आते हैं। तो थर्मोस्टैटिक में आते हैं ग्लिसरॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन और बेकेलाइट। और जो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक में आते हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन और पीवीसी। नेक्स्ट आती है डेन्स्ड स्पिरिट, किसे कहा जाता है? तो डेनेचर्ड स्पिरिट कहा जाता है। 4% मेथिल अल्कोहल, सूक्ष्म मात्रा में एसीटोन, पायरिडीन एवं कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? डेन्चर्ड स्पिरिट बनाते हैं। डेन्चर्ड स्पिरिट किससे बनाई जाती है? तो 4% मेथिल अल्कोहल, सूक्ष्म मात्रा में एसीटोन, पायरिडीन और कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट मिलाकर। दर्पण के रजतीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। इसलिए तो रात में कांच नहीं दिखा जाता, क्योंकि इसमें लगी होती है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से वो भी अपनी इंक भी बनाते हैं मतदाताओं की। तो दर्पण के रजतीकरण करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तिजोरियाँ किससे बनी होती हैं? तो मैग्नीज इस्पात से बनी होती है, इसलिए महंगी आती हैं और कठोर होती हैं, चोरी तोड़ ही नहीं पाता। तो तिजोरियाँ किससे बनी होती हैं? मैग्नीज इस्पात से बनी होती हैं। विद्युत खंभे किससे बने होते हैं? तो ढलवा लोहा से बने होते हैं। जो विद्युत के खंभे होते हैं वह एक बार ढाल दो तो बिल्कुल डले रहते हैं, फिर गिर जाते हैं तो वहीं डले रहते हैं। तो ढलवे लोहे से बने होते हैं विद्युत के खंभे। स्प्रिंग बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? कोमोबेनेडियम नामक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रिंग एक बार दबा दो फिर वो नहीं पता कहाँ कहाँ जाएगी, कोई सोच ही नहीं सकता है ना। तो कोई सोच ही नहीं सकता। कोमोबेनेडियम नामक मिश्र धातु से स्प्रिंग बनी होती है। जो दहन
करने पर अत्यधिक ऊष्मा एवं तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है विस्फोटक। जो दहन करने पर मतलब जलाने पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है विस्फोटक। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो अल्फ्रेड नोबल हैं इनके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और इन्हीं के नाम पर दिया जाता है नोबल पुरस्कार। गन पाउडर की खोज किसने की थी? तो रोजर बेकन के द्वारा की गई थी। रोज रोज इसको बनाना पड़ता है गन पाउडर को गन में भरने के लिए, तो गन पाउडर की खोज की गई थी रोजर बेकन के द्वारा। प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहा जाता है? तो RDX। जो प्लास्टिक विस्फोटक होता है वह RDX कहलाता है। PETN क्या है? तो यह एक संवेदनशील विस्फोटक है। PETN क्या है? एक संवेदनशील विस्फोटक है। डिस्पोजेबल सिरिंज किस बहुलक द्वारा निर्मित होता है? तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा PVC के द्वारा बनी होती हैं। तो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं इनमें बहुलक प्रयोग किया जाता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आता है पेंट और वार्निश में अंतर बताइए। तो पेंट और जो वार्निश होते हैं इनमें क्या अंतर होता है? पेंट यह लेप की गई सतह को अपारदर्शक सतह से ढक लेती है। तो जो पेंट होती हैं तो इसमें एक सतह पर लेप कर दिया जाता है और ये अपारदर्शक होती है तो अपारदर्शक सतह से ढक लेती है। वार्निश क्या होती है? इससे लेप की गई सतह पारदर्शक और चमकदार हो जाती है। तो यदि हम वार्निश किसी सतह पर करते हैं तो वह पारदर्शी और चमकदार हो जाती है। पेंट इसकी सतह पर किसी भी सतह पर वायु, नमी, ऊष्मा और सूर्य का प्रकाश का प्रभाव अत्यंत कम कर देती है। जबकि जो वार्निश होती है इसकी सतह पर इन कारकों का प्रभाव अधिक हो जाता है क्योंकि वो शाइन करेगी ना, तो इससे इस सतह पर इन कारकों का प्रभाव अधिक होता है। तो पेंट इसका प्रयोग खुले वातावरण में रहने वाली वस्तु, लकड़ी की बाहरी सतहों पर किया जाता है पेंट का प्रयोग। जबकि जो वार्निश होते हैं इसका प्रयोग घरों के अंदर रहने वाले फर्नीचर पर उपयुक्त होता है। नेक्स्ट आती है सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली मदिराएं। तो जो मदिरा पी जाती हैं उनमें क्या होता है, कैसे बनी होती हैं, उनको पढ़ेंगे। पहले आती है मदिरा, उनके स्रोत और एल्कोहल की प्रतिशत, आयतनीय रूप। तो पहले आते हैं अनाशुद्ध मदिराएं। अनाशुद्ध इनको कोई भी ले सकता है। अनाशुद्ध, आना और ले जाना, सूद समेत मदिराएं। तो अनाशुद्ध मदिराएं क्या हैं? पहले आते हैं क्लेरिट। क्लेरिट अंगूर के रस से बनती है और इसमें एल्कोहल होती है 7 से 13%। 7 से 13% होती है किसमें? क्लेरिट में। तो इसको पियो और क्लीन चिट हो जाओ, है ना। क्लेरिट मतलब इसको गाड़ी में पी के गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं। क्लेरिट 7 से 13% तक एल्कोहल पाई जाती है और अंगूर से बनती है। फिर आती है पोट। तो पोट की जाती होगी लेकिन नहीं, अंगूर के रस से ही बनाई जाती है। 15 से 14% तक इसमें एल्कोहल पाया जाता है। क्या है? पोट है, अंगूर से बनती है और 14 से 24% तक इसमें एल्कोहल पाया जाता है। फिर आता है शेरी। तो ये भी शेर नहीं है बल्कि अंगूर से ही बनी है और 18 से 24% तक इसमें एल्कोहल पाया जाता है। शेरी अंगूर के रस से बनी होती है और 18 से 24% तक इसमें एल्कोहल होता है। नेक्स्ट आती है शैम्पेन, जो कि फेमस भी है लेकिन ये भी अंगूर से ही बनी होती है। इसमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है, वो भी होती है 8 से 10%। कितनी होती है? 8 से 10% होती है शैम्पेन। शैम्पेन तो अंगूर से बनी होती है, 8 से 10% तक एल्कोहल पाया जाता है। नेक्स्ट आती है सीडर। ये बनी सीडर सेब से बनी होती है, तो सेब के रस से बनी होती है और 3 से 6% तक एल्कोहल पाया जाता है। सीडर सेब के रस से बनी होती है और 3 से 6% तक इसमें एल्कोहल पाया जाता है। नेक्स्ट आती है बियर। बियर, जो बियर पिएगा वो हो जाएगा डियर। तो बियर जौ से बनती है और 3 से 5% तक इसमें एल्कोहल पाया जाता है। बियर जौ से बनती है और 3 से 5% तक इसमें एल्कोहल पाया जाता है। नेक्स्ट आती हैं अशुद्ध मदिराएं। तो आओ और सूद समेत नहीं मिलेंगी। तो पहले आती है विस्की। ये भी जौ से बनी होती है, इसको पीना है बड़ा रिस्की और 40 से 50% तक इसमें एल्कोहल पाई जाती है। विस्की जौ से बनी होती है और 40 से 50% तक इसमें एल्कोहल पाई जाती है। फिर आती है ब्रांडी। यह आड़ू
सेब और चेरी से बनाई जाती है और इसमें भी 50% तक एल्कोहल पाई जाती है, 40 से 50% तक ब्रांडी। नेक्स्ट आती है होलैंड। होलैंड राई से बनी होती है, हालैंड, होलैंड नहीं है, हालैंड है, और 40% तक इसमें एल्कोहल होती है। नेक्स्ट आती है रम। यह बनी होती है सीरा से, इसलिए होती है यम। 45 से 55% तक इसमें एल्कोहल पाई जाती है। रम सीरा से बनी होती है, 45 से 55% तक इसमें एल्कोहल होता है। नेक्स्ट आती है जिन। जौ से बनी होती है और 40 से 45% तक एल्कोहल होती है। मतलब क्या है, ये सब आशुद्ध है, मतलब ज़्यादा एल्कोहल है। तो पहले आते हैं विस्की। जौ से है, 50 से 40% तक एल्कोहल। ब्रांडी। आड़ू, सेब और चेरी से बनी होती है, 50 से 40% तक एल्कोहल। हालैंड सेब से बनी हो नहीं राई से बनी होती है और 40% तक इसमें एल्कोहल होता है। रम सीरा से बनी होती है, 45 से 55% एल्कोहल। जिन जौ से बनी होती है और 50 के अंडर या 40 से 45% तक एल्कोहल होती है। जबकि अनाशुद्ध मदिराएं क्या होती हैं, क्लेरेट होती है, अंगूर के रस से 7 से 13% एल्कोहल। पोर्ट अंगूर के रस से बनी होती है, 15 से 24% तक एल्कोहल। सेरी अंगूर के रस से बनी होती है, 18 से 24% तक एल्कोहल। शैम्पेन अंगूर के रस से 8 से 10% तक एल्कोहल। और सीडर सेब के रस से बनी होती है, 3 से 6% तक एल्कोहल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आती है बियर। जौ से बनी होती है और 3 से 5% तक एल्कोहल इसमें होता है। कृत्रिम हृदय बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीयूरेथेन का प्रयोग किया जाता है, पॉलीयूरेथेन का। तो कृत्रिम हृदय बनाना है तो पॉलीथीन लो और यूं ही उसको हृदय में सिल दो। तो कृत्रिम हृदय बनाने के लिए पॉलीयूरेथेन का प्रयोग किया जाता है। गन कॉटन क्या है, तो यह विस्फोटक पदार्थ है। जो गन कॉटन है वो क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। गन कॉटन समझ के फूल समझ रहे थे कि नहीं, ये विस्फोटक पदार्थ है। तो गन कॉटन क्या है, विस्फोटक पदार्थ। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर क्या प्रयोग में लिया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट। मतलब नाइट तो लेना ही है, तो नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर अभी आधुनिक रूप में आधुनिक जो डायनामाइट है इसमें सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेजिन के स्प्रेट और तेल के में विलायकों को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है वार्निश। तो जो प्राकृतिक एवं जो संश्लेषित रेजिन होते हैं उनकी स्प्रेट और तेल के विलयन को, स्प्रेट है रेजिन के स्प्रेट और जो तेल है उसके विलयन को कहा जाता है वार्निश। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो इतना बिल्कुल स्ट्रांग होता है ना, बहुत सारे रेशे होते हैं, तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। RDX का पूरा नाम क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इससे प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। तो RDX का पूरा नाम क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। कागज़ मुख्यतः किससे बना होता है, तो शुद्ध सेल्यूलोज से बना होता है। तो कागज़ किससे बना होता है, शुद्ध सेल्यूलोज से बना होता है। BaOH2 को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है बेराइटा वाटर। क्या कहा जाता है, वेराइटा वाटर कहा जाता है। BaOH2 को क्या कहा जाता है, वेराइटा वाटर, वेराइटा वाटर। वात सॉल्ट किसे कहते हैं, तो Na2CO3 NaHCO3 2H2O। तो वात साल्ट होता है, यह क्या कहलाता है, तो Na2CO3 NaHCO3 2H2O। हेयर सॉल्ट क्या कहलाता है, तो Al2SO4 का होल ट्राइज और 18H2O। तो हेयर सॉल्ट है, ये इतना हमारे ईयर में उड़ते हैं, तो Al2SO4 का होल ट्राइज और 18H2O इसमें पाया जाता है। वात साल्ट में क्या होगा, Na2CO3 NaHCO3 और 2H2O। सर्वप्रथम कौन सा रेशा संश्लेषित किया गया था, तो ये है नायलॉन। सबसे पहले कौन सा रेशा संश्लेषित किया गया था, नायलॉन। टूथपेस्ट बनाने में किस फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। जो टूथपेस्ट होते हैं इसमें फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है और ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। रक्त कोश या जो ब्लड बैंक होती हैं इनमें मनुष्यों का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट एंड डेक्सट्रेट। रक्त कोश या जो ब्लड बैंक होते हैं इनमें
रक्त को सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके कारण होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण। चूने से पुताई कर दो फिर वो चमकता है पूरा घर, क्यों चमकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण। RDX में तापमान एवं गति बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। जो RDX है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, उसमें यदि हमें तापन और गति को बढ़ाना है तो एल्यूमिनियम का चूर्ण डाल दो उसमें। प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त होती है? तो यह एक प्रकार के वृक्ष होता है, हीविया बेसिलेंसिस से प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक रबड़ यह एक प्रकार के वृक्ष हीविया बेसिलेंसिस से प्राप्त होती है। नायलॉन शब्द किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूयॉर्क से NY तथा लंदन से लॉन, इसलिए बनाया है नायलॉन। तो नायलॉन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है शब्द की? तो यह न्यूयॉर्क का NY और लंदन का लॉन, तो बन गया नायलॉन। कृत्रिम रेशा का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस में सेल्यूलोज नाइट्रेट से हुआ था। तो जो कृत्रिम रेशा है इसका निर्माण सर्वप्रथम फ्रांस में सेल्यूलोज नाइट्रेट से हुआ था। सेल्यूलोज को नाइट में ले गए तो बेचारा कृत्रिम रेशा बन के आया। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट कृत्रिम रेशा का निर्माण सर्वप्रथम इसी से किया गया था। प्राकृतिक कपास की कार्बन डाइसल्फाइड और कास्टिक सोडा की क्रिया द्वारा तैयार बहुलक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विस्कोस रेयॉन। क्या कहा जाता है? विस्कोस रेयॉन कहा जाता है। जो प्राकृतिक कपास है उसको कार्बन डाइसल्फाइड और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करा के जो बहुलक प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है विस्कोस रेयन। रेयॉन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो सेल्यूलोज के द्वारा। जो रेयॉन होता है वह किससे बना होता है? सेल्यूलोज के द्वारा बना होता है। शल्य चिकित्सा संबंधी पट्टियाँ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। रहने दो भैया, तो बच्चे इसलिए तो रोते हैं शल्य चिकित्सा के लिए। तो शल्य चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली जो पट्टियाँ होती हैं वह रेयॉन से बनी होती हैं। रैक्सिन क्या है? तो यह एक कृत्रिम चमड़ा है। क्या है? इसलिए रैक्सिन कर जाता है। रैक्सिन क्या है? तो यह एक कृत्रिम चमड़ा है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफेलिक अम्ल की क्रिया से कौन सा बहुलक बनता है? तो इसे कहा जाता है टेरिसीन। क्या कहा जाता है? टेरिलीन कहा जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथेलिक अम्ल की क्रिया से बना बहुलक कहलाता है टेरिलीन। ऑरलोन को किससे बनाया जाता है? तो विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनाया जाता है। ऑरलोन को किससे बनाया जाता है? तो विनाइल साइनाइड के बहुलक से। ऑरलोन ऑरलोन को विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनाया जाता है। साधारण ताप पर जो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वसा। एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिथेलिक अम्ल की क्रिया से कौन सा बहुलक बनता है? तो जो एथिलीन ग्लाइकोल है और टेरिथेलिक अम्ल की क्रिया से बनता है टेरिलीन। तो एथिलीन का लीन और टेरिथेलिक अम्ल का टेरी, तो टेरिलीन बन जाएगा। तो एथिलीन ग्लाइकोल और जो टेरिथोलिक एसिड होता है इससे बनता है टेरिलीन। फिर आता है ऑरलोन को किससे बनाया जाता है? तो ऑरलोन को बनाया जाता है विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनाया जाता है। ऑरलोन को, लॉन में बिना शाइन वाला कुछ नहीं लगाया जाता है ना, तो ऑरलोन को विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है साधारण ताप पर जो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वसा। तो साधारण ताप पर या जो रूम टेम्परेचर होता है इस पर जो ग्लिसराइड होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है वसा। कुछ प्रमुख बहुलक और उनके संगठक एवं प्रयोग। तो पहले बहुलक देख लेते हैं। तो पहला आता है पॉलीथीन। तो यह एथिलीन से बनी होती है। पॉलीथीन का मेन मोनोमर क्या है? एथिलीन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका प्रयोग थैली बनाने में, ट्यूब बनाने में, पैकिंग सामग्री बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है PVC, विनाइल क्लोराइड CH2 CHCl और बरसाती सीट कवर
पतली चादर एवं बिजली के तार बनाने में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। तो पीवीसी विनाइल क्लोराइड से बने होते हैं। CH2 CHCl बरसाती सीट कवर, पतली चादर एवं जो बिजली के तार होते हैं उनको बनाया जाता है इससे। नेक्स्ट आता है पॉलीस्टायरीन। यह स्टायरीन से बने होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है C6H5CHCH2। रेडियो, टेलीविज़न, कैबिनेट एवं जो बोतलों की टोपी होती हैं इनको बनाने में पॉलीस्टायरीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टायरीन का प्रयोग स्टीरीन से बनाई जाती हैं और यह रेडियो, टेलीविज़न, कैबिनेट एवं बोतल की टोपी बनाने में, ढक्कन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन, यह टेट्रा फ्लोरोएथिलीन से बना होता है और नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन को टेट्रा फ्लोरोएथिलीन से बनाया जाता है CF2 और नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपाइलीन प्रोपाइलीन से बनाई जाती है और ट्यूब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोपाइलीन से बनती है और यह ट्यूब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नायलॉन, यह H2NCH2 का होल 6 NH2 HOOC CH2 का होल 4 COOH वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है नायलॉन का। टेरिलीन, इसको C6H4 COOH का होल 4, यह भी वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है टेरिलीन का भी। फिर आते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक एवं रासायनिक नाम एवं सूत्र बताइए। तो पहले आता है व्यापारिक नाम। तो खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। फिर आता है फार्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड का 23% विलयन होता है और यह बना होता है HCHO से। फॉर्मेल्डिहाइड का 23% विलयन है और HCHO से बना होता है। अंगूर का शत, ग्लूकोज इसका रासायनिक नाम होता है अंगूर के शत का और इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। अंगूर का शत ग्लूकोज से होता है इसका नाम C6H12O6। चिली सॉल्ट पीटर, यह सोडियम नाइट्रेट है इसका फॉर्मूला और NaNO3। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट से बना होता है NaNO3। कार्बोलिक अम्ल फिनॉल C6H5OH। कार्बोलिक अम्ल फिनॉल C6H5OH। एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH। एथिल एल्कोहल C2H5OH। नमक का अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड होता है HCl। तो जो नमक होता है ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड होता है और HCl। नेक्स्ट आता है सूरा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। KNO3। नेक्स्ट आता है चूने का पानी, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH का होल ट्वाइस। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड Pb3OH। लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड से बना होता है और Pb3O4। मुरेटिक अम्ल, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। मुरेटिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 2
SiO2 2H2O। तो स्लेट, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2SiO2 2H2O। सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। बर्मिलिन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यह HgS ऑक्साइड ओ होना चाहिए। तो बर्मिलीन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgS। वाइट लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट 2Pv2CO3 PvOH का होल ट्वाइस नहीं OH2। तो वाइट लेड बेसिक लेड कार्बोनेट होता है 2Pv2 CO3 PvOH2। मांड, स्टार्च C6H10O5, मांड स्टार्च C6H10O5। विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। नीला थोता, कॉपर सल्फेट CuSO4, नीला थोता, कॉपर सल्फेट CuSO4। हरा कशीश, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल ट्राइस, हरा कशीश, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल ट्राइस। सिंदूर, लेड परऑक्साइड Pv3O4, सिंदूर, लेड परऑक्साइड Pv3O4। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चाक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चाक CaCO3। सुहागा, बोरेक्स Na2B4O7H2O, सुहागा बोरेक्स Na2B4O7H2O। फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस 2H2O। फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस 2H2O। कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एल्कोहल, एथिल एल्कोहल K2H5OH, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल K2H5OH। लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड चूना CaO। TNT, टाइनाइट्रोटॉयलीन, टाइनाइट्रोटॉयलीन C6H12 CH3NO3 का होल ट्राइस। TNT, टाइनाइट्रोटॉयलीन C6H12 CH3NO3 का होल ट्राइस। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सिरका, तनु एसिटिक एसिड CH3COOH, सिरका, तनु एसिटिक एसिड CH3COOH। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। लिथार्ज, लेड ऑक्साइड PVO, लिथार्ज, लेड ऑक्साइड PVO।
जो ग्लिसराइड द्रव अवस्था में होते हैं क्या कहलाते हैं? तेल। तो ऐसे ग्लिसराइड जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तेल। मैग्नीशियम सल्फेट प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह प्रकृति में इप्सोमाइट के रूप में इप्सम के गर्म झरनों में मिलता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह प्रकृति में इप्सोमाइट के रूप में इप्सम को गर्म झरनों में मिलते हैं। मैग्नीशियम एल्वा क्या है? तो यह एक प्रति अम्ल होता है। तो मैग्नीशियम एल्वा एक प्रति अम्ल या एंटासिड है। सोरेल सीमेंट क्या होती है? तो सोरेल सीमेंट MgCl2 5 MgO X H2O होता है। तो सोरेल सीमेंट क्या है? MgCl2 5 MgO X H2O। सोलर सीमेंट का उपयोग कहाँ होता है? तो दांतों को भरने में किया जाता है। जो सोलर सीमेंट होती है इसका प्रयोग दांतों को भरने में किया जाता है। मांगो करो मांगो O X H2O MgCl2 5 MgO X H2O सोलर सीमेंट का फॉर्मूला है। हरा कशिश क्या कहलाता है? तो भोजन के लोहे की कमी को पूरा करने के लिए दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हरा कशिश है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो लोहे की कमी को पूरा करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फेरिक क्लोराइड का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह रक्त का स्कंदन करके थक्का बनाता है। जो फेरिक क्लोराइड होता है रक्त का स्कंदन करके थक्का बनाता है। उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का प्रयोग। चांदी को नाइट्रिक अम्ल में घोलने पर क्या बनता है? तो लूनर कास्टिक बनता है। चांदी को नाइट्रिक अम्ल में गर्म करने पर या फिर गलाने पर घोलने पर लूनर कास्टिक बनता है। वोटरों की उंगलियों पर किस रसायन के से निशान लगाया जाता है? तो जो सिल्वर नाइट्रेट से लगाया जाता है मतदाताओं की उंगलियों पर। चांदी की चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जो कि चम्मच को नष्ट कर देता है। तो चांदी की चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाते? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जो कि चम्मच को नष्ट कर देता है। सर्परोधी सुई बनाने के लिए किस धातु के यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है सर्परोधी सुई बनाने के लिए ऑरिक क्लोराइड। फाल्मिनेटिंग गोल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑरिक क्लोराइड का। तो फाल्मिनेटिंग बेचारे फंस जाएंगे आएंगे सांपरोधी सुई बनाने के लिए भी ऑरिक क्लोराइड का, और जो फार्मिनेटिंग गोल्ड होता है इसको बनाने में भी ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कैरोसिव सिलमेट का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड। कोरोसिव सिवलिमेट का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड। फिलॉस्फर बूल किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। फिलॉस्फर बूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। चूहे के विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक ऑक्साइड फिलॉस्फर बूल है उग गया है ना, और चूहे के विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।